नमस्कार। दिशाएं राज में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 विज्ञान विषय का भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकाश विषय का अध्ययन कर रहे थे। प्रकाश जो एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश जो दृष्टि में संवेदना पैदा करता है, प्रकाश जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। हम इससे पहले प्रकाश के कुछ गुणों परावर्तन अपवर्तन का अध्ययन कर चुके थे। दर्पण क्या है, दर्पण से जब प्रतिबिंब बनता है तो क्या नियम होते हैं, जो रेखा है, किरण जो है वो वस्तु से निकलती है और प्रतिबिंब बनाती है, तो किन नियमों के का पालन वो करती है। हमें दर्पण जो चित्र बनाने हैं उनमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ये सब हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम अवतल दर्पण जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और अवतल दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं। बच्चों बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत आसान तरीके से हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। बहुत छोटी सी बातें, छोटे से ट्रिक बताऊंगा, उससे बहुत आसानी से आप ये दर्पण जो है, ये जो टेबल है वो आपको तैयार हो जाएगी। आपको दर्पण कहाँ बनता है, किस प्रकार का बनता है, छोटा बनता है तो क्यों बनता है, आवर्धित होता है तो क्यों, सब अच्छी तरह से याद हो जाएगी बहुत आसानी के साथ। बस आप क्लास में बने रहिए और अपना ध्यान भी बना रहिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर, आज का पॉइंट, अवतल दर्पण और अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों में हम पहली स्थिति अगर हम यहाँ देखें तो इस तरह से हम इन दर्पण चित्रों को देखेंगे। लेकिन हम पहले मकान बनाने से पहले नींव बना लेते हैं, ईंट पत्थर ले आते हैं। तो बच्चों आपको इतना सा ध्यान रखना है, एक छोटी सी चीज अपने को बताऊंगा वो ध्यान में रखनी है, आपको माइंड में रखना है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं। अवतल दर्पण लेंस नहीं है ये, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, दर्पण पढ़ रहे हैं। ये सावधानी अपने को रखनी है। दर्पण जब बात करें तो आप एक छोटी सी बात याद में रखना। आप स्कूल जाते हो तो छोटे बच्चे होते हैं और स्कूल में हम कहते हैं 5वीं क्लास तक के बच्चे छोटे हैं, बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो सत्य बोलते हैं, वास्तविक होते हैं, याद रह जाएगा। वो क्या बोलते हैं, वास्तविकता से बात करते हैं। और अगर कोई जवाब दे तो हमेशा उल्टा जवाब देते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अवतल दर्पण से जो बढ़ने वाले प्रतिबिंब हैं वो वही याद हो जाएंगे आपको। एक छोटा बच्चा वास्तविक बोलता है और उल्टा बोलता है, वास्तविक बोलता है और उल्टा बोलता है। ये कितने साल के बच्चे की हम बात कर रहे हैं, 5 साल तक के बच्चे की हम बात कर रहे हैं। 5 साल तक का बच्चा वास्तविक बोलता है और उल्टा बोलता है, ये बस आपको ध्यान में रखना। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। अब यहां हम अवतल दर्पण जब पढ़ेंगे तो अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो कितनी स्थितियों का पढ़ेंगे, 6 स्थितियों का हम प्रतिबिंब चित्रों का अध्ययन करेंगे। 6 स्थितियां। अब इन 6 स्थितियों को अगर हम देखें तो आपको 6 स्थितियां बनेगी, कौन सी मैं बना लेता हूं। ये अवतल दर्पण अपन ने बना लिया, ये पॉलिश कर दी। अब बच्चों देखो स्थितियां याद करनी। नंबर 1, पहली वस्तु जब कहां पर पड़ी है, पहली स्थिति जब वस्तु कहां है, अनंत पर है। कहां है, अनंत पे है। यहां ये दूसरी स्थिति, ये तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति जब वस्तु कहां पर है, वक्रता केंद्र पर है। वक्रता केंद्र जिसे हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं। हम क्या कहते हैं, सी नाम दे देते हैं, वक्रता केंद्र। स्थिति नंबर 4, 5, 5वीं स्थिति जब वस्तु कहां है, जब वस्तु कहां है 5वीं स्थिति में, जब वस्तु एफ पर है, फोकस पर है। और अगली 6ठी स्थिति। अब बच्चों इतना सा ध्यान रखना, स्थिति नंबर 1 वस्तु कहां पर है, जब अनंत पर है। स्थिति नंबर 2 वस्तु कहां है, अनंत के और सी के बीच में है। स्थिति नंबर 3 जब वस्तु कहां है, सी पर है। स्थिति नंबर 4 जब वस्तु कहां है, सी और एफ के बीच में है। स्थिति नंबर 5 जब वस्तु कहां पड़ी है, फोकस पे। स्थिति नंबर 6 जब वस्तु फोकस और दर्पण के बीच में है। तो कितनी स्थितियां बनी, 6। कितनी स्थितियां बनी बच्चों, 6 स्थितियां बनी। नंबर 1 स्थिति याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। जब पहली स्थिति में क्या है, वस्तु कहां पड़ी है, अनंत पे।
दूसरे में वस्तु कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी स्थिति वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। याद हो रहा बिल्कुल। तीसरी स्थिति वक्रता केंद्र पे, चौथी वक्रता और फोकस के बीच में, पांचवी फोकस पे, छठी दर्पण पे। अब मैंने आपको बताई थी 5 साल का बच्चा वास्तविक बोलता और उल्टा बोलता, यानी 5 स्थितियों पे यदि वस्तु है, 5 स्थितियों पे वस्तु यदि है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। याद हो गया। अगर आपको सवाल दे दे वस्तु कहां पड़ी है, वक्रता केंद्र पे, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा, सोचने की जरूरत ही नहीं। वस्तु कहां है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। वस्तु कहां है, फोकस और दर्पण के बीच में, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा नहीं। ये कौन सी स्थिति है, छठी। मैंने आपको कहा था 5 साल का बच्चा वास्तविक बोलता है और उल्टा बोलता है। तो छठी जो पोजीशन है, छठी स्थिति के अंदर वस्तु फोकस और दर्पण के बीच में है, तो प्रतिबिंब वास्तविक के स्थान पे बनेगा आभासी और उल्टे के स्थान पे बनेगा सीधा। उल्टे के स्थान पे कैसा बनेगा, सीधा। अब यहां दो प्रॉब्लम तो अपनी क्लियर हो गई। ये तो स्थिति 6 और ये 5 स्थितियों में। अब अपने को यही देखना है जब भी चित्र आए, प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहां रखी गई है, वस्तु कहां रखी गई उसके हिसाब से प्रतिबिंब बन जाएगा। अब हम आगे की बात करें, ये हमने दर्पण बनाया, ये दर्पण पे पॉलिश कर दी, ये हमने वस्तु स्थिति 1, स्थिति 1, स्थिति 2, 3, 4, 5, 6। पहली स्थिति मैं लिख देता हूं, वस्तु कहाँ है, अनंत पे, तीसरी सी पर, पांचवी एफ पे। तो दूसरी कहाँ हुई, अनंत और सी के बीच। ये क्या हुई, सी व एफ के बीच। ये क्या हुई, एफ व दर्पण के बीच। ये क्या है, दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इसे स्थिति नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। याद हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको अब हम इधर से शुरू करें। जब भी क्रिकेट में 6 मारा जाता है, इतनी सी ध्यान रखना बात, तो बॉल ग्राउंड के बाहर चली जाती है। जब भी क्रिकेट में 6 रन कब मिलते हैं, तो बॉल को कहां भेजा जाए, ग्राउंड के बाहर। यानी यदि छठी स्थिति पर वस्तु है तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनता है, बनता नहीं है, आभास होता है। इसीलिए हमने बात की थी ना, छठी स्थिति में प्रतिबिंब कैसा, आभासी, सीधा। अब बच्चों बात कर रहे हैं, छोटी सी बात ध्यान रखनी है। वस्तु जब कहां है, वक्रता केंद्र पे है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, बराबर। अगर वक्रता केंद्र से पहले है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा। वस्तु कहां रखी है, 1 नंबर स्थिति यानी अनंत पे, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा। 2 पे रखी है तो कैसा बनेगा, छोटा। 3 स्थिति यानी वक्रता केंद्र पे रखी है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बराबर। लेकिन यदि बाकी स्थितियों में है तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, बड़ा। क्या अब एक ही प्रश्न रहा अपने पास, प्रतिबिंब बनता कैसा है, बनता कहां है। अगर वस्तु रखी है स्थिति 1 पे, तो प्रतिबिंब भी बनेगा बच्चों 1 पे। वस्तु रखी है 2 पे, तो प्रतिबिंब भी बनेगा, तो वस्तु रखी है 2 पे तो प्रतिबिंब भी बनेगा 2 पे। वस्तु रखी है 3 पे तो प्रतिबिंब भी बनेगा 3 पे। वस्तु रखी है 4 पे तो प्रतिबिंब भी बनेगा 4 पे। वस्तु रखी है 5 पे तो प्रतिबिंब बनेगा 5 पे। वस्तु रखी है 6 तो मैंने कहा आउट ऑफ द ग्राउंड, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। अब हम एक एक बात करते हैं। पहली स्थिति,
स्थिति नंबर 1, अगर वस्तु कहाँ है अनंत पे तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा, छोटा। और स्थिति 1 है तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। स्थिति नंबर 2 की बात करें, इसी तरह अनंत और सी। प्रतिबिंब स्थिति 3 की बात करें, वस्तु कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र पे। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा। आकार में कैसा बनेगा? बराबर। और बनेगा कहाँ? वापस सी पे। बहुत आसान है। इस तरह आपको सारणी याद करनी है। अब हम एक एक दर्पण के चित्र लेते हैं, प्रतिबिंब के लेते हैं। पहली स्थिति, स्थिति नंबर 1, मैंने आपको 6 स्थितियां बताई थी इस तरह से। तो पहली स्थिति, जब वस्तु कहाँ पर रखी है? अनंत पर है। अगर अनंत पे है तो मैंने चित्र लिया था आपके सामने, याद रखें। पहला यानी पहला दर्पण का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? फोकस पे। याद रह जाएगा बेटा बिल्कुल आसानी से। आगे आगे क्या? तो वस्तु रखी है, ये बिंब है, इसको हमने नाम दिया ए बी। क्या नाम दे दिया? ए और बी। प्रतिबिंब कहाँ बनाना है अपने को? प्रतिबिंब बनाना है फोकस पे। याद रह जाएगा नहीं रह जाएगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बन जाएगा। अब प्रतिबिंब बने 3-4 चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति, बिंब कहाँ है? अनंत पे, स्थिति नंबर 1। फिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। यहाँ 2 चीजें मेंशन करनी है आपको, एक तो करनी है सी और एक करना है एफ। एक तो करनी है सी और एक करना है एफ। प्रतिबिंब कहाँ बनाना है? ओवरऑल एफ पे बनाना है। तो एफ पे ये किरण जा रही है, वापस टकराएगी। यहाँ से किरण जा रही है, वापस टकराएगी। प्रतिबिंब कहाँ बनाएगी? एफ पे। कहाँ बनाएगी? एफ पे, फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब देख पा रहा है। नंबर 1 वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पे। अपन ने जो बिंदु बनाए थे, 1 नंबर, इसको 1 नंबर दिया था, फिर इधर इधर खिसकता जाएगा। प्रतिबिंब बनेगा कैसा? मैंने कहा था छोटा बच्चा कैसा बोलता है? वास्तविक बोलता है और उल्टा बोलता है। और प्रतिबिंब जितना दर्पण से दूर होगा उतना क्या होगा? छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, बिंदु आकार का होगा, बिंदु साइज का होगा। तो ये अपने को याद हो चुका है, यही हमने यहाँ लिखा है और यही दर्पण चित्र में हम बना रहे हैं। ये बिंब पड़ा है और अपने को यहाँ फोकस पर ही चित्र बनाना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। दर्पण है, उसके पॉलिश आप शो ने यहाँ छाया चित्र में करा है। आप अगर करना चाहें तो इस तरह से कर दें। एग्जाम में जाएं, कॉपी पे करना चाहें तो अपन पेंसिल से इस तरह से शेड बना दें, नहीं तो ज़्यादा बेटर है इस तरह से डॉट डॉट लगा दें, जिससे पता लग जाए दर्पण है, पॉलिश की हुई है। तो बनाना है, टेंशन सी करना है, टेंशन एफ करना है। प्रतिबिंब कहाँ आएगा? एफ पे। अगला चित्र देखते हैं। स्थिति नंबर 2 जो हमने बात की थी, स्थिति नंबर 2 हमने बात की थी, यहाँ तो अनंत था, स्थिति नंबर 3 पे था सी। तो स्थिति नंबर 2 जो है वो आएगी अनंत और सी के बीच। अनंत और सी के बीच। अब यहां देखें बच्चों, हमेशा जब हम प्रतिबिंब बना रहे हैं तो इतना जरूर ध्यान रखें, ये अगर हमने मेन एक्सिस लिया है, प्रतिबिंब अगर हम उल्टा ले रहे हैं तो इसके नीचे प्रतिबिंब बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बिंब में वस्तु ए बी इस तरह लिख रहे हैं तो प्रतिबिंब में हमें उल्टा कब बनेगा? जब अब ये ए नीचे आएगा और बी ऊपर आएगा। ये चित्र में थोड़ा सा हमें सावधान रखना है। कोई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ भी ए बी और यहाँ भी ए बी, इसका मतलब ये उल्टा बना या सीधा बना? ये सीधा हो गया फिर। तो अपने को ये भी सावधान रखना है। तो ये हमने क्या लिया? दर्पण ले लिया। अब यहाँ वस्तु रखी, वापस मैंने जो बताया था आपको वो आपको याद रखना है। अगर स्थिति 2 पर है
वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्थिति 2 पर। हाँ, उल्टा लिया था 2, यानी सी और एफ के बीच में वस्तु रखा है, बिंब रखा है अनंत और सी के बीच, तो प्रतिबिंब बन रहा है सी और एफ के बीच में। प्रतिबिंब बन रहा है सी और एफ के बीच में। मैंने कहा आपको हमेशा मेंशन करना है, जैसे ही आप चित्र बनाएं, जैसे ही आप चित्र बनाएं, आप पहले मेंशन करें उसमें सी कहाँ है और एफ कहाँ है। जैसे एफ यहाँ और सी यहाँ, पहले ही मेंशन करें तो बहुत कुछ बैठ जाएगा आपके। अनंत और सी के बीच में हमने वस्तु रखी, प्रतिबिंब कहाँ बनाना, सी और एफ के बीच यहाँ बनाना है। तो एक रेखा इस सी से होते हुए, इस वस्तु से होते हुए गुजरेगी, तो हम इस कर लेते हैं, गुजरेगी। दूसरी रेखा, दूसरी किरण जो है वो यहां से टकरा के यहां से होते हुए गुजरेगी। तो दर्पण में हमें जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें इसको हम ले नाम दे देंगे ए डैश बी डैश। यहां समझे, इसमें डायग्राम में समझे आप। प्रतिबिंब बनेगा कैसा, पहली बात सी से इस तरफ है, यानी प्रतिबिंब बनेगा आकार में छोटा, आकार में छोटा। हम करें 5 स्थितियों तक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, वास्तविक और उल्टा। अब 5 स्थितियों में है, हमने 5 से 5 मिलाया था इस तरह से, 1 2 3 4 और 5। इसको हमने कहा था अनंत, रफ कर लेते हैं हम पूरा। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी है। हमने कितनी पोजीशन बनाई थी, 5, 1 2 3 4 5, और छठी को हमने कहा था आउट ऑफ द। पहली अगर स्थिति हमने यहाँ ली थी, जो कौन सी थी, अनंत, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनाया था। तीसरी कौन सी थी, अपनी वक्रता केंद्र। पांचवी कौन सी थी, फोकस एफ। अब जब अनंत पे रखा तो हमने प्रतिबिंब बनाया फोकस पे, 1 से 1 मिलाया था, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। दूसरी का हमने कहाँ बनाया था, दूसरी का 2 नंबर पे, यानी सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। इसी का अभ्यास करें, काम हो जाएगा। तीसरी में, तीसरी का 3 से, अगर वस्तु भी वक्रता केंद्र पे है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे। स्थिति नंबर 4, सी और एफ पे वस्तु रखी हुई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आगे चला जाएगा वस्तु 2 पे, एफ और अनंत के बीच में बनेगा। तो हमने याद कर लिया था। आगे देखते हैं अगली स्थिति, बिंब कहाँ रखा है, सी पे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तु कहाँ रखी है, सी पे, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, सी पे। इसीलिए तो वो क्या बनता है, बराबर। प्रतिबिंब पहले से ही हम पढ़ रहे हैं, 5 साल का बच्चा वास्तविक बोलता है और उल्टा बोलता है, वास्तविक उल्टा और बराबर। इसके साथ में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, तभी तो बराबर है। तो ये 4 चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, और सी वाला इंपॉर्टेंट भी है। सी किसको बोलते हैं, कैपिटल सी बोलते हैं वक्रता केंद्र को, तो बोलते हैं वक्रता केंद्र को। अगला देखते हैं, अगली स्थिति, अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं हम। अब जो वस्तु को हम बिल्कुल पास लाते जा रहे हैं दूर से, अब वक्रता केंद्र से भी पास ले आए हैं हम। वस्तु रखी है वक्रता केंद्र यानी सी और फोकस यानी एफ के बीच में। ये हमने स्थिति नंबर रखी 4। 4 का प्रतिबिंब इस तरफ से 4 पे बनेगा। फिर देखें, अब प्रतिबिंब क्योंकि वक्रता केंद्र से आगे जा रहे हैं, तो प्रतिबिंब का साइज कैसा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे चला जाएगा, और कैसा रहेगा, वास्तविक और उल्टा। आगे देखें, अब वस्तु कहां आ गई, फोकस पे, तो प्रतिबिंब उधर सरक गया। 5वीं स्थिति पे वस्तु रखी है, तो 5वीं पे प्रतिबिंब सरक गया, यानी 5वीं पोजीशन हमने ली थी उधर अनंत।
कौन सी? अनंत। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक और उल्टा हमने कहा था 5 साल का बच्चा वास्तविक बोलता है और कैसा बोलता है? उल्टा। और जैसे जैसे वस्तु पास आती जाती है प्रतिबिंब का आकार कैसा होता जाता है? बड़ा होता जाता है। और हमने कहा था प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? तो सी से परे। चित्र में आप पॉलिश करें, लें वस्तु कहाँ पड़ी है। मैंने कहा 2 चीज बनानी कंपलसरी है आपको, एक तो सी बनाना है और एक एफ बनाना है। बिल्कुल याद रखें आप। वस्तु कहाँ रखी है? यहाँ हम पढ़ रहे हैं वस्तु एफ पे है, तो एफ पे वस्तु को रखें, इसका किरण चित्र बनाएं, है ना, इसी से, इस तरह से, और यहाँ से बिल्कुल फोकस से गुजारते हुए आगे ले जाएं। याद रह जाएगा बच्चों। इसी तरह यहाँ से अगर हम बात करें तो इस तरह, और जिस दिशा में आ रही उसी दिशा में आगे ले जाएं। ये सी पर कहीं आगे जाके अपने को मिलता हुआ मिलेगा ये, लेकिन वक्रता केंद्र तो कहाँ रह गया? यहीं रह गया सी। तो अगला स्थिति देखते हैं। अगली भी इंपॉर्टेंट है आप, लास्ट स्थिति है, छठी स्थिति है। हमने कहा था यहाँ चीजें बदल जाती है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा की जगह आभासी और सीधा हो जाता है, क्योंकि वस्तु जो प्रतिबिंब है वो मिलता नहीं, मिलता हुआ प्रतीत होता है, आभास होता है केवल, इसलिए तो हमने कहा आभासी और सीधा। और क्योंकि दर्पण के पास आ रही है वस्तु, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होता जाएगा? बड़ा। प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो आभासी और सीधा हमने देख ही ली। अगर हम किरणों को बढ़ाएं, यहाँ से इसको इस दिशा में बढ़ाएं और इसको इस दिशा में मिलाएं, तो ये यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है। मैंने कहा था ऊपर की ओर आ रही है, ए और बी है, यहाँ भी ए और बी है, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है? सीधा बनेगा। तो हमने कितनी स्थितियां देखी? 6 स्थितियां देखी बच्चों, कंठस्थ हो गई होगी आपको। वस्तु यदि अनंत पे है, अब देखो बच्चों, अनंत पे है तो, सी पे है तो, सी पर है तो, एफ पर है तो, है ना, इस तरह से अपन ने मिलाया था एक लाइन खींच के, इसीलिए तो मिलाया था। वापस देखें, 5 स्थितियों के लिए याद करें इसको। 5 स्थितियों के लिए प्रतिबिंब कैसे रहेंगे? वास्तविक और उल्टे रहेंगे। केवल एक छठी स्थिति में प्रतिबिंब कैसा रहेगा? आभासी और सीधा। याद हो गया? कंठस्थ करो इसको, बिल्कुल चित्र बनाना सीखे। 5 स्थितियों के लिए प्रतिबिंब कैसे? वास्तविक और उल्टे। केवल एक स्थिति, छठी स्थिति के लिए प्रतिबिंब कैसा? आभासी और सीधा। फिर जब तक वस्तु सी पर है तो ही बराबर है। सी से पहले आकार क्या रहेगा? छोटा। और सी के बाद आकार क्या रहेगा? बड़ा। याद रह जाएगा। छठी स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। बाकी इसको नीचे लेते जाओ। अगर अनंत पे है तो नीचे वाला लो एफ पे, सी से परे है तो सी से परे है तो सी और एफ के बीच, सी पर है तो सी पर, सी और एफ के बीच में है तो अब वापस ऊपर जाओ, सी से परे, फोकस पे है तो अनंत पे। ये अपन ने लाइन बनाई थी इस तरह से, 6 चित्र लिए थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर से अपन ने उल्टा लिया था, 5 4 3 2 1। याद रह जाएगा तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, अभ्यास करोगे तो याद रह जाएगा। ये वाला कॉलम है प्रतिबिंब कहाँ बढ़ना है, गलती नहीं होगी अपने से। तो ये अवतल दर्पण के प्रतिबिंब थे। आप सीधा जेन्युइन याद करें, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, जब तक वस्तु को लेंस दर्पण के बिल्कुल पास नहीं लाया जाता छठी स्थिति में। और 6 है जो बाउंड्री के बाहर जाता है, यानी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। पीछे बनता है तो प्रकृति बदल जाती है, वास्तविक की जगह आभासी और उल्टे की जगह सीधा हो जाता है। आगे देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग क्या है। हम बाइक जब चलाते हैं तो देखा होगा आपने, याद रखना, बाइक में जो हेडलाइट है, गाड़ियों की जो हेडलाइट है, उसमें कौन सा दर्पण आता है? अवतल दर्पण आता है, अवतल दर्पण। लेकिन जो बैकलाइट है, बैकलाइट नहीं हम कहेंगे, जो गाड़ियों का जो साइड मिरर है, हम लिखते हैं साइड मिरर है,
उसमें हम उत्तल दर्पण प्रयोग करते हैं। दांतों का जो डॉक्टर है, ये अभी कुछ एग्जाम में सवाल भी पूछा है, वो बड़ा दर्पण देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। इसी तरह हम जब शेविंग के लिए जाते हैं तो सैलून के अंदर दर्पण का प्रयोग होता है। जब टॉर्च जलाई जाती है, सर्च लाइट जलाई जाती है, तो उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सोलर भट्टियों के अंदर जो प्रकाश है उसको केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रह जाएगा, हेडलाइट में गाड़ियों की, वाहनों में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, डॉक्टर लोग दांतों के देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे हम देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में दो ही स्थितियां हैं। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा। याद रखना, अवतल पे हमने पढ़ा था वास्तविक और उल्टा, तो यहाँ आभासी और सीधा। प्रतिबिंब हमेशा क्या याद रखना है, छोटा, तो समस्या खत्म है। प्रतिबिंब के साथ छोटा, आभासी और सीधा। अब अगर वस्तु फोकस पर अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस और दर्पण के पीछे बनेगा। वस्तु अगर रखी है अनंत और दर्पण के ध्रुव के पी के बीच में तो प्रतिबिंब पी और एफ के पीछे बनेगा। बिल्कुल सिंपल है, इसीलिए उत्तल दर्पण ज्यादा पूछा नहीं जाता। ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने अवतल दर्पण के प्रतिबिंब चित्र अपने को ध्यान में रखने। अगर हम उत्तल दर्पण का करें तो मैंने कहा था साइड मिरर के अंदर गाड़ियों में काम में आते हैं। पीछे देखते हैं, आपने देखा होगा एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, क्योंकि हमने बात की उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है, सीधा बनाता है, इसलिए अगर वो उल्टा लिखा है तो उसे सीधा कर देगा। टेलीस्कोप के अंदर इसका उपयोग होता है। स्ट्रीट लाइट है, बड़ी लाइट है, उसमें उत्तल दर्पण होता है ताकि दूर तक उस प्रकाश को फैलाया जा सके और एक बड़े क्षेत्र पर प्रकाश का प्रसार किया जा सके। तो उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में हमने इनके कुछ उपयोग पढ़े, कुछ दर्पण के डायग्राम पढ़े। अवतल दर्पण जो है वो महत्व का है, इंपॉर्टेंट है। 6 स्थितियां उसमें बनती है। 6 की 6 स्थितियों में अपने को ध्यान में रखना है। अगर हम मोटी मोटी बात करें तो अगर उभरे हुए भाग पर पॉलिश है तो वह दर्पण कौन सा है, अवतल है। अगर अंदर धसे हुए भाग पर पॉलिश है तो वह दर्पण कौन सा है, उत्तल है। एक तो अंतर हो गया पॉलिश का। दूसरा, इसका सामान्यतः प्रतिबिंब जो है उत्तल का वो सीधा होता है और आभासी होता है। जबकि हम बात करें अवतल की तो प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो ये हमको मेन बातें ध्यान में रखनी है उत्तल दर्पण से संबंधित और अवतल दर्पण से संबंधित। जल्द ही हम अगली क्लास लेके आएंगे जिसमें अपवर्तन लेंस से संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों का अभ्यास करते रहिए। कोई डिफ़िकल्टी आए तो आप ज़रूर क्वेश्चन करिए। एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ ये नोट्स भी अवेलेबल हैं आपके। और बने रहिए, जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।